हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम जीके को सॉल्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, जिसमें बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जनरल नॉलेज आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? तो भारत का जो था परिसीमन आयोग हो जाएगा। ठीक है। प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का घटक है? ये आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये हो जाएगा आपका। आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां और वे बंदूक की गोलियों से बच सकते हैं? तो आपका अल्लारू सीताराम राजू हो जाएंगे। ठीक है, अल्लारू सीताराम राजू। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पादन तक आत्मनिर्भर और पूर्ण है? तो ये आपका वस्त्र उद्योग हो जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर किसके रूप में बदल दिया गया है? तो ये आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन और भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो आपका संसद के द्वारा। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मतलब जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनके लिए जो वेतन भत्ते हैं वो आपकी पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित होते हैं। एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित से कौन सी समिति का गठन किया गया? तो आपका मायाराम समिति रहे। कौन सी समिति? मायाराम समिति। निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमियासिस के नाम से जाना जाता है? तो इसका स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालुता जो रोग होता है उसको बोलते हैं ट्रिप्नोसोमियासिस। भारत के ग्रेटर मौलिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किस देश को निधि प्रदान की है? तो मालदीव को निधि प्रदान की है। किसको? मालदीव्स को। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? तो आपका दरियाई घोड़ा है। कौन सा दरियाई घोड़ा जो था वो शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का जो था वो अधिकार जोड़ा है? तो आपका 97वां संविधान संशोधन हो जाएगा। रियल एस्टेट स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम रीरा वर्ष में पारित किया गया था। ये आपका 2016 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे? आपका 47 हो जाएगा। समवर्ती सूची में कितने शामिल थे? 47। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो आपका 2013 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। तो 7 वर्ष या उससे अधिक है। ठीक है, 7 वर्ष से कम नहीं, उससे अधिक वालों के लिए साक्षरता दर की गणना होती है। भारतीय सदन का निम्नलिखित कौन सा राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? तो आपका आर्टिकल जो था वो 50 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन सर्च इंजन का एक उदाहरण? तो आपका गूगल हो जाएगा। गूगल इंजन जो था वो आपका सर्च इंजन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो था वो आपका वेब ब्राउजर है। वर्ष 1970 में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड में कौन सी क्रांति संबंधित है? तो आपकी श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड जो था वो किससे संबंधित है? ये आपका श्वेत क्रांति से संबंधित था। फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जो थे किसे जाना जाता है? तो ये आपका रिप्पन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रिप्पन हो जाएगा। तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है? तो ये आपका अंधाधुंध या लापरवाही। लापरवाही तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे इसमें सही ठहराया गया था। तो इसका पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ हो जाएगा। सती प्रथा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आपका 1988 में लागू किया था। ठीक है, सती प्रथा निवारण अधिनियम जो था वो 1988 में लागू किया गया था। वह भारतीय कानून है जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध प्रदान करता है। तो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 रहेगा। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में अपनाया गया था? तो आपका 1948 में अपनाया गया था। भारतीय संदर्भ में पीआईएल क्या होता है? पीआईएल जो था एक जुडिशली कंस्ट्रक्ट फिनोमिनन हो जाएगा, यानी कि न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य हो जाएगा। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच किसका अपराध है? हैकिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब बिना किसी के जाने पर जो हो जाएगा वो आपका हैकिंग हो जाता है।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद जो होता है 267 रहेगा, ये आपका आकस्मिक निधि रहेगा, ठीक है। और संचयी निधि जो होता है वो आपका 266 होता है, आकस्मिक निधि आपका 267 रहता है। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाले अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्न के द्वारा तय किया जाना चाहिए। सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ था? तो इसको 1950 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1950 में। वर्तमान में मैसेंजर के मालिक कौन सी कंपनी है? तो आपकी फेसबुक हो जाएगी, ठीक है। एफबी, इंस्टाग्राम, ये सब आपका फेसबुक मेटा के अंदर ही है। तो ऐसे ही वर्तमान में मैसेंजर के मालिक कौन है? तो आपका फेसबुक हो जाएगी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन से भारत के महान्यायवादी से संबंधित अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसके लिए आर्टिकल जो होता है वो 76 रहेगा। चरमपंथी या नरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 पे। श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति इससे अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 की द्वारा दंडित किया जाएगा 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड पे, ठीक है। 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड पे अगर परीक्षण के दौरान इतना पाया जाता है तो उसको मोटर वाहन अधिनियम 1988 के द्वारा दंडित किया जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा किसके तहत किया गया था? तो धारा जो था वो 5A के तहत, सेक्शन 5A के तहत। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपके 12 सदस्य जो थे मनोनीत किए जाते हैं। आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी याद हो जाएगा। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं का संविधान का पहचान पत्र बताया था? तो N.A. पालखीवाला हो जाएगा, N.A. पालखीवाला ने। एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा किसके तहत निपटाया जाता है? तो धारा जो था वो 13 के तहत। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो आपका डेनमार्क के द्वारा शुरू हुई, ठीक है। तो मैंने एक शिफ्ट या पूरा जीके का पोर्शन करा दिया, जो कि 40 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ऐसे ही पढ़ेंगे PYQ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।